Hi, welcome back viewers and traders. This is इमरान बेग iSharp Traders के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चल रहा था एंड इट्स वाज अ पार्ट 2। इसका जो है पार्ट 2 हमने ख़त्म किया था और आज जो है उसका पार्ट 3 हम जो है आपको बताएंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करती है। और इसमें लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो उसको हम आज डिस्क्राइब करेंगे कि इसको आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं कि किस तरीके से मार्केट का पता चलता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या होना चाहिए या क्या होगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चैप्टर 2 के पार्ट 3 में लेट्स स्टार्ट। हमने जिस तरीके से आपको पहले चैप्टर 1 में और 2 में बताया कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि हाई एंड लोज क्या होते हैं, इसी तरीके से हमने आपको थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी पार्ट 2 में हमने जो है वो लाइव मार्केट भी दिखाई थी कि किस तरीके से मार्केट लाइव 2 में जो है वो लाइव मार्केट किस तरीके से काम करती है। इसी तरीके से हमने आपको जो है बताया था कि किस तरीके से जो है वो लो फाइंड किया जाता है, किस तरह से लो पता चलता है। और इसी तरीके से लेके हमने लाइव मार्केट में आपको पार्ट 2 में दिखाया था कि मार्केट में किस तरीके से हाई और सपोर्ट को फाइंड आउट किया जाता है। आज जो है हमारा उसी पार्ट का थर्ड पार्ट है, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लाइव मार्केट में आपको दिखाएंगे कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो मार्केट में लाइव पता कैसे चलता है कि जी बाय जोन में है, ये सेल जोन में है, ये मार्केट किस तरीके से मूव करती है। तो चले लाइव मार्केट में क्विक चलते हैं, शॉर्ट वीडियो करेंगे। तो लेट्स गो टू द लाइव मार्केट एंड सी। आज जो है मैंने अपना चार्ट जो सेलेक्ट किया है वो डाउ जोन्स का किया है। US 30 भी कहलाता है, डाउ जोन्स भी कहलाता है। तो डाउ जोन्स के चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये लाइव चार्ट है, ये करंट लेट मी सी के करंट चार्ट है, ये कहाँ तक है। ये फिलहाल ये करंट है जो आज की डेट जून 1 समझ लीजिए हो गई है। वैसे अभी जो है वो आज 31 है, तो कल जो है वो जून 1 हो जाएगी, मंथ एंड है। तो इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म छोड़ना चाह रहे हैं, फिर आप मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में जाके आप आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अगर हम मंथली में चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि मंथली में हम क्या करते हैं कि अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये बनाते हैं और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्क्राइब किस तरीके से करते हैं, इस तरह के जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा टच हुई हो उस जगह से वो मार्केट जो है मींस कि उस जगह मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वहाँ गई है। इसी तरीके से हम इसको बॉटम में लोअर में देखते हैं कि मार्केट ने ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ टच किया। अगर हम इस जगह करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हमें एक दफ़ा टच हुई है, उसके बाद ये टच नहीं हुई। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट टच हुई हो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। मंथली में हमने फाइंड आउट किया कि मार्केट की ये रेंज थी और मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही थी। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और मार्केट ने डायरेक्शन डिफरेंट की। तो फिलहाल मंथली में जब ये मार्केट यहाँ से शुरू हुई थी तो हमें पता था कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इस हाई के ऊपर जाएगी और इसको जाके हिट करेगी। उसके बाद मार्केट रिट्रेस बैक इसमें करेगी। इसको जो है हम लोग साइकिल कहते हैं कि मार्केट साइकिल बनाती है। ये मार्केट ए बनाया, बी बनाया, वापस आई, मार्केट इस साइकिल में इस रेंज में चलती रही। ये समझिए कि आप जनवरी 1 2018 से और जून 3 2019 तक, जून 2019 एंड जनवरी 2018 से पूरे एक साल मार्केट इसके अंदर बढ़ के 1.5 साल मार्केट इस रेंज के अंदर चलती रही। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट ने जब इसको हिट किया, इसने अगर आइडेंटिफाई नहीं किया, इसने अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, इट मीन मार्केट इज कमिंग बैक डाउन। अगर इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट इज कमिंग बैक डाउन। मार्केट आएगी, रीटेस्ट करेगी इस लो को अपने। इसने वापस अपने आप को लो को टेस्ट किया, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, वापस आई, नहीं ब्रेक किया। आप देखोगे तो ब्रेक नहीं किया इसने, इस लो को ब्रेक नहीं किया। क्या हुआ, मार्केट ने फिर पुल किया, इसने फिर इसको टेस्ट किया, यहाँ पे जाके मार्केट ने हिट किया, टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको मार्केट का मूव नहीं ब्रेकआउट दिया, मार्केट वापस आई। ठीक है, इसने कंप्लीट साइकिल नीचे आके नहीं किया, यहाँ से इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिली और मार्केट वापस
पुल किया उसने, और उसके बाद आपको हमें क्लियर हो गया कि मार्केट इस रेंज को अब ब्रेकआउट दे रही है। इसने इस जुलाई के मंथ में ब्रेकआउट दिया, लेकिन वापस कंप्लीटली श्रिंक हो गई। ठीक है, अगस्त में इसने फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, मीन्स की मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रही थी। फाइनली जाके मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट दिया सितंबर में 2019 के सितंबर में इसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जब भी ब्रेकआउट देती है अपने आप को रीटेस्ट करती है। मार्केट ने फिर रीटेस्ट किया दोबारा से, राइट। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से रेंज देख रहे हैं तो मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। फाइनली जाके मार्केट ने कोई नवंबर 2020 को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद इसकी रेंज जो है वो चेंज हो गई और मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो गई और मार्केट ऊपर चली गई। ये मैं मंथली में सिर्फ दिखा रहा था आपको, लेकिन अगर हम इसको डेली में जाते हैं तो डेली में क्या है कि ये अगर हम इसी रेंज को देखते हैं, मंथली वाली रेंज को डेली में, तो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम डेली ने क्या किया, मार्केट जो है वो इसी रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर चलती रही। तो ये डेली का मैं वही रेंज थी जिसमें मंथली काम कर रहा था, इसी में हमने इसको सिंक किया और इसको हमने डेली में लेके आ गए। तो नॉर्मली हम डेली में और आवरली बेस या 2 आवर या 4 आवर, डिपेंड कि आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है जो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है या डे ट्रेडिंग कहलाती है, या आप वीकली बेस पे काम करते हैं। तो नॉर्मली अगर डॉ जोन्स का ये जो है डेली का चार्ट है, तो अगर आप देखेंगे क्लियरली इसने यहाँ पे मार्केट ने, मैं इसको श्रिंक करूं तो आपको पीछे की हिस्ट्री भी दिखा सकता हूं, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये 2017 से मार्केट शुरू हुई है। मार्केट यहाँ पे आई, कंसोलिडेशन शुरू हुई, उसके बाद मार्केट अंदर आई, इसने अपना एक सपोर्ट बनाई और मार्केट यहाँ से ऊपर चली, राइट। उसके बाद ये सेवरल मंथ जो है मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके इसने अपनी हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसने टर्न अराउंड किया और मार्केट ने फिर अपना वापस आकर रीटेस्ट किया। अगर आप देखो कि मार्केट दोबारा से उसी जगह पे आई, राइट, फिर मार्केट दोबारा गई ऊपर, ठीक है। इस कंप्लीटली इसने ये साइकिल कंप्लीट नहीं किया। 90% मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करती है, 20% चांस होता है कि मार्केट जो है वो बीच सपोर्ट रेजिस्टेंस से, मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से वो टर्न अराउंड होती है। मार्केट यहाँ तक आई, इसने आके कोशिश की इस जगह को ब्रेक करने की, नहीं किया, यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली, वापस आई, आके इसने फिर रीटेस्ट किया इस जगह को, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इस जगह को ब्रेक नहीं किया, देन वी नो दैट कि मार्केट इस जगह को ब्रेक नहीं कर रही है, इसका मतलब है मार्केट इज गोइंग बैक टू दिस डायरेक्शन। इवेंचुअली क्या हुआ, अगर हम इसको इस तरह देखते हैं तो मार्केट ने वापस आई, मार्केट ने आके टेस्ट किया। अगर हम देखते हैं कि जी मार्केट इस जगह के ऊपर आई है और इस लो को ब्रेक नहीं कर रही, मीन्स इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रही, इसका मतलब है कि मार्केट कैन गो बैक, ठीक है। यहाँ पे हम अभी सेल नहीं करेंगे, ना हम अभी बाय करेंगे जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। हमने देखें एक कैंडल मूव हुई, इसने हमें कंफर्मेशन दी कि मार्केट में नीचे ब्रेक नहीं कर रही है, ये बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं कैंडल स्टिक फॉर्मेशन के बारे में, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं, उसको जरूर देखें जाके। क्या हुआ कि कैंडल स्टिक फॉर्मेशन ने इसको, इस कैंडल ने इनगल्फ किया और इसके बाद मार्केट जो है वो स्लोली ग्रेजुअली आप देखें कि मूव करना, इसने दोबारा रीटेस्ट किया और ये कंसोलिडेशन एरियाज कहलाते हैं जब मार्केट कंसोलिडेशन में होती है। इवेंचुअली क्या हुआ कि मार्केट अपना बनाने के बाद ये देखें सेवरल मंथ्स इसने लिए और उसके बाद जाके इस साइकिल को इसने कंप्लीट किया, राइट। तो यहां से हमने बाय बनाया था, अपना स्टॉप हमने इसके नीचे लगाया अगर, तो मार्केट ने वापस आई है, इस लो को नहीं तोड़ा, हमारा स्टॉप सेफ है। यहाँ से हमने, ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो सेवरल मंथ ईयर्स के लिए छोड़ते हैं ट्रेड को, ठीक है। डेली बेस के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि अपना ट्रेड लाइन का टॉपिक जो है डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोज हमारी जो है वो ट्रेड लाइन्स के बारे में होंगी, उसमें हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे बाय जोन और सेल जोन को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, पता कैसे चलता है कि ये मार्केट इस टाइम बाय जोन में है और इस टाइम सेल जोन में। अभी हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिली, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, क्या किया मार्केट ने, यहाँ जाके ऊपर हिट किया, राइट। ऊपर वाले जो हमारा ये हाई था
इसको इसने हिट किया और उसके बाद इसको ब्रेक नहीं किया, इसको ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब है कि मार्केट का साइकिल जो है वो नीचे दोबारा आ रहा है, और आने के बाद नीचे ये देखें इस जगह आके दोबारा से इसने टेस्ट किया, राइट। तो यहां से हमें पता है कि मार्केट ने अगर इस हाइस को ब्रेक नहीं किया, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अगेन आ जाती है यहाँ पे कि इसने इवनिंग स्टार फॉर्म किया, मींस मार्केट इज कमिंग डाउन, राइट। उसके बाद जो है क्या हुआ, मार्केट ने इस जगह को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फर्दर डाउन गई। अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखें वापस जाने के बाद उसी रेंज में वापस आई मार्केट। ये ब्रेकआउट कहते हैं हम इसको, कि मार्केट इधर डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है और उसके बाद वो मार्केट उस रेंज में आ जाती है। मार्केट अपनी रेंज के अंदर चलती है, आउट ऑफ रेंज मार्केट नहीं होती, ठीक है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि कोविड में और इसमें मार्केट ने अपनी रेंज ब्रेकआउट करके आउट ऑफ रेंज गई। इवेंचुअली क्या हुआ कि मैंने लास्ट 2 साल 1.5 साल में यही कहता रहा कि मार्केट रिट्रेस बैक करेगी, मार्केट ने एग्जैक्टली रिट्रेस बैक किया। तो चले वो चीज़ें हम लाइव मार्केट जो हमारे सेशन चलते हैं उसमें डेली बेस पे दिखाते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो दैट इज़ हमारा लाइव सेगमेंट जो होते हैं मंडे थ्रू फ्राइडे हम डेली ट्रेडिंग करते हैं लाइव 10 to 12, उसमें हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या करेगी। फिलहाल मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसने यहाँ से दोबारा मार्केट उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आई, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से कंफर्मेशन दी बाई की, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बाई गया एंड देन फर्दर मोर, और ऊपर जाके ये अपना साइकिल फिर इसने कंप्लीट किया, राइट। फिर दोबारा से उसी जगह पे आई। अब इस जगह पे क्या है, फिर देखते हैं कि यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट नहीं दे रही मार्केट तो क्या करेगी, डेफिनेटली नीचे आएगी, और अगर इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर हमारी रेंज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो लेट्स सी कि इसने क्या किया, ये देखें यहाँ से ये आने के बाद यहाँ पे दोबारा से इसने टेस्ट किया। अब ना यहाँ पे जब इसने दोबारा टेस्ट किया तो हमारे पास डाउटफुल हो गया कि हो सकता है मार्केट ब्रेकआउट दे दे, राइट। तो वी विल बी कॉन्शियस कि हम अभी यहाँ से बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि कंफर्मेशन हमें मिल जाए बाय की, ठीक है। ये देखें यहाँ से क्या हुआ कि हमें ये सब कंफर्मेशन दी, उसके बाद मार्केट फिर उसी रेंज में आ गई, राइट। इसको अगर हम इसको स्लाइड करते जाएं, ये देखें मार्केट ब्रेकआउट दे रही है लेकिन उसी रेंज में वापस आती जा रही है, एंड फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आप जो है जब इसने ब्रेकआउट दिया आपको जो है वो कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि यार ये ब्रेकआउट इसने दिया है, मार्केट वापस अंदर आई है, दोबारा ब्रेकआउट दे सकती है, राइट। यहाँ से अगर आप सेल भी करते फिर भी आप प्रॉफिट में थे, राइट। मार्केट ने प्रॉफिट दिया, कंप्लीट साइकिल नहीं किया। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के ऊपर है तो फिर तो आपको ये एक इशू आया कि आपने यहाँ पे स्टॉप लगाया और मार्केट का आपने यहाँ तक वेट किया, लेकिन मार्केट अपने जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा जो ट्रेड लाइंस के ऊपर होगा उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे यहाँ तक बैठना है या हमें एग्जिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक डिफरेंट टॉपिक है, तो हम उस ट्रेड लाइंस को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रेड लाइंस कैसे काम करती है। फिलहाल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसने इंडिकेट किया कि मार्केट ने इस जगह को ब्रेकआउट दिया है, कुड बी पॉसिबल मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी। अगर आप यहाँ से बाय भी कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का बाय भी जो है वो इज मोर देन इनफ बाय होता है कि आपको ये ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में है, ब्रेकआउट देके कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट देके मार्केट वापस अंदर आई, ठीक है। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन में। अगर मैं आपको ये चीज़ें थोड़ी सी और डिस्क्राइब, वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन चले थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा था कि मार्केट जो है वो वेव्स में चलती है या कंसोलिडेशन। मार्केट 3 डायरेक्शन में चलती है, या तो बुलिश चलती है या बेरिश आती है, या मार्केट जो है वो अपने आप को कंसोलिडेशन में डालती है। तो यहाँ पे देखें इसने मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन बनाई, ब्रेकआउट दी, हमें पता था मार्केट वापस अंदर आएगी, मार्केट अंदर आई, यहाँ पे इसने दोबारा से कंसोलिडेशन में रखा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसने बताया कंसोलिडेशन, अगर ये ब्रेकआउट दे रही है इट्स कमिंग टू दिस, अगर यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दे रही है मार्केट गोइंग बैक अगेन टू एटलीस्ट दिस, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चली, राइट, हमने एक्सपेंड किया कंसोलिडेशन को, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी कंसोलिडेशन को स्विच ओवर करते हैं या इस वाली को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है, और मार्केट ने फिर ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, इवेंचुअली मार्केट वापस अंदर आ गई। मैंने आपसे कहा था मार्केट रेंज में चलती है, ये मार्केट आउट ऑफ रेंज गई, ठीक है।
आउट ऑफ रेंज जाने के बाद मार्केट वापस अपने पॉइंट्स को चेक करती है, हमेशा 80-90% वापस आती है। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, ये पूरा एक ट्रेड था ऊपर का, जहाँ पे यहाँ से हमारे पास ब्रेकआउट मिला, हमें बाय मिला। उसके बाद यहाँ पे हमें दोबारा से मार्केट ने आके देखें इसी रेंज में वापस आई, उसी जगह को हिट किया, नीचे आई, कंप्लीट साइकिल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद वापस गई, रीटेस्ट किया उस जगह को, और उसके बाद नीचे साइकिल, उसके बाद इसने नीचे ब्रेकआउट दिया। अब आप देखें तो यहाँ नीचे ब्रेकआउट देके फिर मार्केट उसी रेंज में आ गई। तो एक मार्केट जो है वो उसी रेंज में आई है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से देखें उसी जगह पे वापस मार्केट जो है वो उसी जगह पे वापस गई है। देखिए इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट घूम रही है, खेल रही है। ये देखिए ब्रेकआउट दिया, दोबारा ऊपर गई यहाँ से, ठीक है। मार्केट अपने जो है वो शिफ्ट चैनल्स करती है। ये देखिए जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो हमारे पास क्या हुआ कि नई सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आई। हमने कहा अब मार्केट क्या करेगी, हमने इसको यहाँ से नीचे उठा के हमने नेक्स्ट लेवल चेक किया कि कहाँ जाएगी। मार्केट यहाँ गई, उसके बाद वापस रीटेस्ट किया। अब मार्केट ने इस साइकिल को कंप्लीट करना शुरू किया। इस तरीके से मार्केट को स्विच करना पड़ता है कि मार्केट किस रेंज में चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट उसी रेंज में वापस आती है। ये देखिए यहाँ से चलने के बाद ये देखिए यहाँ तक आ गई है। मार्केट कैन ड्रॉप एंड कम बैक टू दिस चैनल, राइट। लेकिन क्या हुआ, उसने नया चैनल क्रिएट किया। वी डोंट केयर कि मार्केट क्या करती है। May 21 से इसने ये नया जो है वो चैनल बनाया। तो अगर हम इसको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है मार्केट ऊपर चल रही है, इसको थोड़ा सा और एग्रेसिव कर लेते हैं। मार्केट नीचे आई, ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ कोशिश की नहीं किया, नेक्स्ट हाई पे दोबारा गई, नीचे ब्रेकआउट नीचे आई, दोबारा से इस हाई पे गई, ब्रेकआउट दिया। सेम चीज जो अभी मैंने डिस्क्राइब की कि ऊपर ब्रेकआउट दिया, आपको इसने इंडिकेट किया कि ब्रेकआउट दे सकती है। मार्केट आई, कंप्लीट साइकिल नहीं किया, अगेन ब्रेकआउट दिया, वापस अंदर आई, इसी में मार्केट घूमती रही। अब फिलहाल इस जगह पे डॉ जोन्स है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, अगर ये इस रेंज के अंदर वापस आती है, डॉ जोन्स इज गोइंग टू दिस, और अगर ये इसके अंदर नहीं आती है देन मार्केट जो है अपने शिफ्ट को चैनल्स को शिफ्ट कर रही है। मींस कि इस रेंज में अगर मार्केट चल रही है तो अब हम यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक का इस रेंज में मार्केट चलेगी। अगर हम इसको श्रिंक करते हैं, यहाँ पे फर्दर डाटा नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ इस रेंज में मार्केट चली, वापस आई, नीचे टेस्ट किया, ऊपर चली गई, ठीक है। लेकिन मेजर जो था वो हमने जो शुरू में आपको दिखाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वहां मार्केट कई अरसे तक जो है वहां पे मार्केट उस एरिया में चलती रही है, ठीक है। उस ब्रेकआउट पे चली है मार्केट। तो इस तरीके से दोस्तों एंड ट्रेडर्स फ्रेंड्स मार्केट को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। और आज हम जो है इस थर्ड, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे। यूट्यूब चैनल पे भी हमारी ईमेल है, सारा कुछ है, उस पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ ना आया हो। लेकिन मार्केट का मूवमेंट जो है वो इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट चलती है। बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें जो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्राइब करते रहेंगे कि ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस चली, उसके बाद जो है चैनल्स बनते हैं, मार्केट चैनल में कैसे चलती है मार्केट, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड ही हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सॉरी कंप्लीट हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन के ऊपर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में, एंड ऑफ दिस वीक में हम जो है ट्रेड लाइन जो है आपको डिस्क्राइब करेंगे कि ट्रेड लाइंस क्या होती हैं, कितने किस्म की ट्रेड लाइंस होती हैं। वो हमारा जो है वो चैप्टर 3 होगा और उसके भी 1-2 पार्ट चलेंगे। तो फिलहाल हम इसको जो है इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि डिटेल में जाएं तो काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियोस। तो हम जो है इसको वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का आइकॉन नहीं दबाया तो प्लीज़ अपना बेल का आइकॉन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है आपके लिए ये वीडियोस जो है बेनिफिशियल ना हो, लेकिन उनके लिए जो आप ट्रेडिंग करते हैं, आपके दोस्त फ्रेंड्स फैमिली जो भी ट्रेडिंग करता है उनको फॉरवर्ड भेजिए, कि लिंक भेजिए। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशंस है, ट्रस्ट है। जो मैं सेशंस दे रहा हूँ टोटली फ्री है आपके लिए,
लेकिन इफ़ यू गो इन द मार्केट इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं देगा, एंड प्लस दे चार्ज मिनिमम 5000 एंड प्लस। तो हम मास्टर लेवल कर रहे हैं विच इज़ 20,000 एंड अबव है, ये फ्री ऑफ चार्ज है। किसी की हेल्प आउट करने कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अगर लिंक भेज दें कि कोई ट्रेडिंग करता है आपको पता है तो ही कैन गेट सम इन्फॉर्मेशन और उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। So thank you very much friends. Let me close the session and I'll see you in the next video. This is Imran Beg, iSharp Traders signing off now. Thanks a lot. Bye.